ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस जो उनके बहका हुए में या मतलब उनके खाने में मैं तो यही कहूँगा वो बिक गए भाई। अगर वो नहीं बिकते तो ये धरना बिल्कुल सक्सेसफुल है और थार रहेगा भाई। वो कल अपने जींद धरना मोड़ पे या अपना कोर्ट मोड़ पे धरना प्रदर्शन में शामिल हो और अपनी आंखों की आवाज़ उठाएं और अपने मांग जारी रखें जब तक अमित से आगे ये चीज़ नहीं बोल देता कि भाई मैं ये खारिज करता हूँ। भाई रोड पे बंदा एक्सीडेंट हो जाता तो गाड़ी लेके भाग जाता है और वो वहीं तड़प के मर जाता। मैं उन बातों का समर्थन करता हूँ, मैं खुद उठा के ले जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जब उसको पब्लिक मारती है तो ये सरकार उनको क्यों नहीं दोषी बना दी, उनको क्यों नहीं सजा देती। जब वो ड्राइवर की हालात मार मार के कुचुम्बर निकाल देते उसको जिंदगी में करने खाने का नहीं छोड़ती। क्योंकि हमारे में इतनी पावर है, हमने रोड जाम करने की, लकड़ काटने की या कितने खड्डे खोदने की कोई जरूरत नहीं है। हमने खाली स्टेयरिंग छोड़ना है और स्टेयरिंग छोड़ अभियान हमारा चालू है। आज हमने यहाँ पे कुछ भाइयों हमारे नरेंद्र खरब जी, हमारे महावीर टेगा जी, साथ में दादा लीलाराम जी और भी काफ़ी बंदे जो आए, इनकी सहमति से अगर भाई हमने ये जारी रखना चाहिए। मैं आज वो राम मंदिर बना दिया और राम मंदिर राम है कौन है, राम है कौन है, राम मंदिर बना दिया, लेकिन उसकी ये भी तो देखो ना, ये भी तो देखो इसके भीतर बैठने वाला कौन था, एक कृष्ण भगवान था, एक सारथी था। तो मैं उस मुद्दे को उठा के भाई ये कह रहा हूँ, अपना समाज जो ड्राइवर समाज है, सारथी समाज है, अपनी हकों और अधिकार की लड़ाई लड़ता रहे अपनी मांगों को पूरी करवाने के लिए सरकार से, क्योंकि ये इससे घटिया सरकार आज तक धरती पे नहीं है। A to Z हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। फिलहाल भाई जींद में मौजूद हाँ, और उस साइड कोर्ट का जो रास्ता जावा अपना पता है। एक इक्को गाड़ी खड़ी है, इस पर जो बैनर लग रहा है आप पूरा ध्यान तो देखो। यानी 1 तारीख तय जो 3 दिन की एक हड़ताल शुरू हुई थी ड्राइवरों की, यानी जो भी हैवी साधन के ड्राइवर हैं ज़्यादातर वो थे और बाकी सारे ड्राइवर वाली है। यानी एक जो प्रस्ताव पास कराया गया गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा कि ई टेंडर मामले में अगर ड्राइवर भाग गया तो 7 लाख रुपये जुर्माना, 10 साल की जेल। आप समझ सको हो, ड्राइवर भाइयों ने अपनी आवाज़ उठाई, रोवे थे कि नौकरी छोड़ जाएंगे, 7 लाख रुपये नहीं। और यह बात सच्ची है, 7,000 8,000 10,000 कमाने के पास 7 लाख रुपये नहीं पाऊंगे। और नहीं गया तो पब्लिक में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि पब्लिक उसने छोड़ देगी। लेकिन जो ऑल ड्राइवर कल्याण संघ है, जींद जिले के जो प्रधान हैं नरेंद्र बुआना जी, जो पहले भी लगातार 2 साल हमने कवरेज करी है, पिछली साल 22 और 23 में, फिलहाल 24 चल पड़ी, वो भी अपने साथ और भी ड्राइवर साथी साथ हैं। यानी आज भी एक धरने के तौर पर कह लो, आज भी अपना बैनर लेकर ना जींद में फिलहाल खड़े हैं। क्यों खड़े हैं और 3 दिन के हड़ताल के बाद धरना क्यों खत्म होया, मैं के बातचीत हुई है सारी बातचीत इन तय करांगे। तो भाई साहब राम राम सारे ने। ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, इंडियन ड्राइवर जिंदाबाद, भारतीय ड्राइवर जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। जय हिंद जय भारत। तो भाई साहब राम राम। राम राम जी। ठीक है। 3 दिन की हड़ताल थी, क्यों खत्म करी और आज दोबारा बैनर लेकर क्यों नारे लगाने पड़े? सोनू जी, सबसे पहले तो जो A to Z हरियाणा देखने वाले को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। आपके जितने भी व्यूअर्स हैं सभी को मैं दिल से प्रणाम करता हूँ जी। आज ये जो भी लगाया गया दोबारा से एक झूठी अफवाह जो फैलाई गई थी सरकार के द्वारा, कुछ मतलब ट्रांसपोर्टर के द्वारा, ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस जो उनके बहका हुए में या मतलब उनके खाने में मैं तो यही कहूँगा वो बिक गए भाई। अगर वो नहीं बिकते तो ये धरना बिल्कुल सक्सेसफुल है और थार रहेगा। सारथी एक ऐसी चीज़ है सोनू जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, जो ये वीडियो देखे, सारथी के साथ जिसने पंगा लिया है वो हमेशा मिट्टी में मिला है, इतिहास गवाह है। क्योंकि चाहे वो कृष्ण भगवान से लगा लो, जब वो पांडवों के पक्ष में आया था तो सारा सिस्टम आज बताने की जरूरत नहीं है, जीत पांडवों की हुई थी। ये सारथी समाज आज जो आड़े खड़ा है ना, ये बिल्कुल लाचार और मजबूर है। और उन भाइयों से रिक्वेस्ट विनती करता हूँ जिनका चूल्हा एक ड्राइवर की मतलब स्टेयरिंग घुमाने से और चाबी घुमाने से चलता हूँ, उन भाइयों से ये कहना चाहता हूँ जो ये झूठी अफवाहें फैलाई गई हैं, इनके लिए भाई इन अफवाहों पर ध्यान ना दें और अपना धरना और अपनी मांग जारी रखें। और ये जो काला कानून है ये वापस नहीं होया, ये सरकार एक लॉलीपॉप दे रही है
और आने वाला टाइम में उल्टा ही जारी हमारे ऊपर लगेगा। इसके हज़ारों में आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ। जो हरियाणा रोडवेज के साथियों ने, हमारे ड्राइवर कंडक्टर भाइयों ने मतलब एक प्राइवेट बसों के खिलाफ हुए थे, वो उन्होंने बोला था ये सरकारी वो करो, प्राइवेट बस। आपने भी देखा होगा 500 बस खड़ी होगी, लेकिन उनका धरना छुआने की वजह से सरकार ने बोल दिया नहीं मिलेगा और एकदम से सभी बसों को परमिट मिलेगा। वही प्राइवेट बसें सारी आज किलोमीटर स्कीम में बदल गई। भाई ये धरना है जो हमारा कल जितने भी आपका चैनल के माध्यम से जो ड्राइवर अपना परिवार चला रहा है, जो ड्राइवरी से ताल्लुक रखा है, चाहे वो मोटरसाइकिल चलांदा हो, चाहे वो बस चलांदा हो, चाहे ट्रक चलांदा हो, कार टैक्सी टेम्पू कुछ भी चलांदा हो, उनसे ये विनती करता हूँ भाई वो कल अपना जींद धरना मोड़ पे या अपना कोर्ट मोड़ पे धरना प्रदर्शन में शामिल हो और अपनी आंखों की आवाज़ उठाएं और अपने मांग जारी रखें जब तक अमित शाह आगे ये चीज़ नहीं बोल देता कि भाई मैं ये खारिज करता हूँ भाई, क्योंकि कानून लागू किसने किया था? प्रस्ताव पास गृह मंत्री ने किया था। तो गृह मंत्री आके ये भी तो कह सकता। आज कुछ लोग बोल रहे हैं कि वापस हो गया, जो भी वो वापस हो गया, अब क्या मैटर है? आज हम ये नौबत आ गई कि भाई हम अपनी गाड़ी पे बैनर लगा के यहाँ खड़े हैं। ये मतलब 1 मिनट 3 दिन की जो हड़ताल रही, प्रॉपर तरीका से हड़ताल थी, कुछ साधन चले हैं और इसी बात ने सोशल मीडिया के माध्यम तो आपकी आवाज बड़ी बुलंद हुई, आवाज तो उठी है पूरे हिंदुस्तान में, दुनिया में गई, कुछ असर दिखा उस चीज का? सर जी उस चीज का बहुत ज्यादा असर हुआ। वैसे 3 दिन कहने के थे, कुछ सारथी भाइयों को फिर भी बुकाया जा रहा था, लेकिन मात्र 3 ही घंटे की थी वह। मेरा सारथी समाज अगर पूरे भारत की 13 घंटे की भी अगर ये चीज आ जाए ना, 13 साल नहीं जी, 13 महीने नहीं, 13 घंटे में, तो सारा सिस्टम सरकार ने मानना पड़े, हमारी मांग लागू करनी पड़े। हम 2019 से तो मैं खुद इस संस्था से जुड़ रहे हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद आज भी जंतर मंतर पे बैठे हैं इसी बात पे। अरे किसको लेके वापस करे हैं? कुछ तो एविडेंस दिखा दो, कोई एविडेंस ऐसा तो दिखा दो भाई इसको लेके इससे बैठक करके हमने वापस करे। इब साहब जी कोई रेडी लगा रहा ना, वो प्याज टमाटर का भाव बता सके, मैं ट्रक चला रहा हूँ तो मन तो नो बेराज में गेयर कितने लग गए। इब रेडी वाला ने ट्रक की सीट पे बैठा दो तो ट्रक के गेयर को निकल है। सही बात है। जब मन को रेडी पे खड़ा कर दे तो मैं तोल सकूंगा हट बाद, लेकिन रेट प्रॉपर नहीं समझ में होगा। तो मैं ये चीज़ कहना चाहूँ, जिनके साथ बैठ के ये मीटिंग करी है सरकार ने, ये मतलब बरगला दिए जितने ड्राइवर भाई एक प्लेटफॉर्म पा रहे थे, वो बरगलाने का काम जो सरकार ने कराया, उनको क्या पता भाई गाड़ी में गेयर कितने हुए। हर साल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की हड़ताल होती है, वहाँ पे अपना पैकेट ले हुए हैं और जयराम जी की, और ये सिस्टम ऐसे ही चला है। 10-20 गाड़ियाँ ना जला दे। आंध्रा के अंदर मेरे सामने भी गाड़ी जलाई गई है। आंध्रा में सबसे ज़्यादा रोष प्रदर्शन होता है, रोष प्रदर्शन होता है। इनका भी एक डे लागू कर रखा है, फलाना डे मेरे दिमाग में नहीं उस चीज़ का क्या तारीख है। मैं खुद इसमें हर साल मैं भाड़ा बढ़वाने के चक्कर में ये ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस है जो बिक जाती है। और आज हम आपका चैनल के माध्यम से ये कह रहे हैं, जितने भी आए हैं, कल से हम धरना जारी करेंगे। जितने भी भाई ड्राइवर से ताल्लुक़ रखे हैं वो भाई यहाँ का हिस्सा बने और अपनी आवाज़ उठाए, हमारी मांगे पूरी हों और ये काला कानून जल्द से जल्द वापस हो तो अच्छा है। सरकार का ये एक अलग तरीका का रवैया, आप जो धामने का काम किया ना, लागू जरूर करेंगे, इसने लागू जरूर करेंगे कि देख किसी भाई का ये बहम हो अगर नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी तो देखो, अगर भाई ड्राइवर क्यों भागता है, क्यों छोड़ के जाता है भाई जो उन्होंने एक दिया है। अगर भाई रोड पे बंदा एक्सीडेंट हो जाता तो गाड़ी लेके भाग जाता है और वो वहीं तड़प के मर जाता। मैं उन बातों का समर्थन करता हूँ, मैं खुद उठा के ले जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जब उसको पब्लिक मारती है तो ये सरकार उनको क्यों नहीं दोषी बना दी, उनको क्यों नहीं सजा देती? जब वो ड्राइवर की हालात मार मार के कुचुम्बर निकाल देते, उसको जिंदगी में करने खाने का नहीं छोड़ती। काफ़ी जगह देखा है। 2001 में मुंब्रा में, मुंब्रा में एक सरदार जी मेरी आंखों के सामने गाड़ी के अंदर ही डाल के आग लगा दी थी। एक छोटा सा एक्सीडेंट जिसमें कोई जान माल की वो नहीं हुई थी। ऐसा मुंब्रा छोटा मैं वो नहीं कह सकता क्योंकि, लेकिन ये चीज़ क्यों नहीं देख रही सरकार? कितने ड्राइवरों का मतलब ये हादसे का शिकार हो रही है। और कहीं ना कहीं कुछ पुलिस कर्मचारी भी इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाओगे। क्यों उठाओगे? अगर मैं भागता हूँ भाग तो मैं तेरा 10 साल का प्रावधान है, उठा तो तेरे को पब्लिक मारेगी। तो सरकार ने ये भी तो देखनी चाहिए ना। और कल से हमारा पक्का धरना होगा
डीसी साहब को हमने नोटिस दे दिया। और जितने भी भाई, फिर इससे एक बार कह रहा हूँ, जो भी भाई अगर ड्राइवरी से ताल्लुक़ रखे, चाहे ऑटो का, कार का, टेम्पू का, टैक्सी का, ट्रक का, बस का, जो भी मेरे भाई हैं वो अपने धरना पर अपनी आवाज़ बुलंद रखें और हमारी मांगे पूरी हों। हम बार बार लेटर दे के छिक लिए, हर जिले में 28 राज्यों में ऑल ड्राइवर कल्याण संघ लेटर दे के छिक लिया। अगर भाई कहीं ना कहीं सरकार इसमें, तो हमने तो सोची थी कि भाई हमारे साथ जितने भाई जुड़ रहे हैं कितने न कितने इनको न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा। 12-13 लाख आदमी हमारे से जुड़ रहे हैं ऑल इंडिया के अंदर, और उनको यही गया कि भाई कहीं ना कहीं ऑल ड्राइवर कल्याण संघ बड़ी संस्था ड्राइवरों के हित की बात कर रही है, और करोड़ों रुपये का मतलब इन बेनिफिट ड्राइवरों को कराया भी है। क्यों कराया है? कहीं अवैध वसूली होती है तो ऑल ड्राइवर कल्याण संघ का नाम ले दो, पिछड़ जाएगा। पुलिसकर्मी है चाहे कोई आरटीओ है, तुरंत पिछड़ जाएगा अवैध वसूली में। जहाँ लगते हैं हम खुद उतर के दे के आते हैं। तो सर जी मैं यही विनती करता हूँ ड्राइवर भाइयों से, फिर जींद में कोर्ट मोड़ पे धरना प्रदर्शन जारी रखें। कल से हमारी यहाँ पे सिस्टम चालू हो जाएगा और अनिश्चित काल के लिए हमारा कोई समय नहीं रहेगा जब तक सरकार नहीं माने। क्योंकि एक ड्राइवर ऐसी चीज़ है, 3 दिन में 3 घंटा में बेरा लग गया था, मात्र 3 दिन का टाइम दिया था। उसमें भी काफ़ी ड्राइवर जो स्वार्थी थे, सारथी तो रुके हैं, जो स्वार्थी थे वो चले हैं। और उनको भी जूतों की माला डाल डाल के, देखी होंगी फोटो वीडियो वायरल हो रही है, जूतों की माला डाल डाल के उनको शर्मिंदा कराया गया है जब कहीं ना कहीं। और उन भाइयों से भी कहना चाहूँगा, ये वीडियो जो देखे भाई, जूते ही माला धारा के लगी ना, बालक पोते भी आगे देखेंगे, कदे बालक छोरे तो देखेंगे, या उनके पोते पड़पोते भी आगे देखें। हमारा बाबू का कदे टाइम में ड्राइवर समाज ने जूते ही माला गाली थी। अपना हक और अधिकार ले लो, आपकी पावर खुद पहचानो, आपकी ताकत खुद पहचानो। हमारी क्या ताकत है बाबूजी, मैं आज आपको बता रहा हूँ कि भाई हमारे किसान, हमारे चाचे ताऊ जो 13 महीने वहाँ बैठे थे ना, जरूरत नहीं है ड्राइवर समाज ने 13 महीने वहाँ बैठने की, और ये धरना देने की भी जरूरत नहीं थी। लेकिन ये जो झूठी अफवाहों के चक्कर में आ गए और लोगों ने मतलब काम करने लगे। भाई ठीक है, काम तो करना पड़ेगा, लेकिन ये अरे हमारा के लिए भी तो कुछ करो ना। उन्होंने तो 1 मिनट लगी, अगर भाई धरना हमारी बात होली, कहाँ बात होली, किससे बात होली? कोई ड्राइवर का नेता था वहाँ भाई? ड्राइवरों की भी तो यूनियन 2267 सरकार ने वो दे रखी है, संस्था दे रखी है। मेरा 202 नंबर है, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ का रजिस्ट्रेशन नंबर 202 है। तो इनको जब इंडिया 2267 है, उनको भी तो होंगे। वह भी तो कितने न कितने ड्राइवरों के बारे में आवाज़ उठा रहे हैं। किसी से 1000 जुड़ रहे हैं, किसी से 2000 जुड़ रहे हैं, किसी से लाख जुड़ रहे हैं। तो जी उनको भी तो बैठा के ये कानून पूछना था ना, अगर भाई हम इसको वापस करा कि नहीं करा। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस को बिठाया गया और उनका भाई भर के रात पूरी वीडियो वायरल हो रही है। जो उनके साथ में वो खाना खा रहे हैं, पूरी वीडियो वायरल हो रही है, देखी भी होगी भाई। उनका तो पेट भर गया, लेकिन बेच दिया ड्राइवर समाज को, ड्राइवर समाज को बेच दिया भाई। अगर जाइए सारथी को आंधे हो ना, तो फिर अपनी आवाज़ों को उठा के फिर से एक बार हमने शांतिपूर्ण, क्योंकि हमारे में इतनी पावर है, हमने रोड जाम करने की, लाकड़ काटने की या कितने खड्डे खोदने की कोई जरूरत नहीं है। हमने खाली स्टेयरिंग छोड़ना है, और स्टेयरिंग छोड़ अभियान हमारा चालू है। आज हमने यहाँ पे कुछ भाइयों, हमारे नरेंद्र खरब जी, हमारे महावीर टेगा जी, साथ में दादा लीलाराम जी, और भी काफ़ी बंदे जो आए, इनकी सहमति से अगर भाई हमने ये जारी रखना चाहिए। कहीं ना कहीं ड्राइवर समाज आएगा, और ये ड्राइवर समाज एक ऐसी चीज़ है सोनू जी, वो क्या करें, या तो बोली खुजाओ नहीं खुजाओ तो डटने लहू काट ले, वो सौदा इनका, या तो ये चला नहीं। ये इतिहास वो तो बता ही दी, लेकिन जिसकी तरफ भी मोटर मालिक और ट्रांसपोर्टर भी समझे, एक गाड़ी से 60 गाड़ी बनाने वाला भी मैं हूँ, एक ट्रांसपोर्टर का, एक गाड़ी से 60 गाड़ी। और जब सारथी समाज ने मुंह फेरा ना, वो पानी में मिलता दिखा है। सारे जाने इस चीज़ ने, ये बैठे पूछ सको भाई, जब एक गाड़ी थी इतनी वफादारी से, कोई ड्राइवर बीड़ी सिगरेट दारू अंडा मांस खाने पीने वाला बंदा नहीं, सब अपनी ईमानदारी से काम करने वाले आदमी। और फिर उनको मतलब किंतु परंतु बोलने लग जा, गाली गलौज करने लग जा, तो ये ड्राइवर समाज है। 1 मिनट में मुंह फेर के तेरी तो दूसरे ही चला लूंगा, मैं वह बात है, चढ़ाना जाना तो गिरना भी जाना। तो यही सरकार अगर हिंदू धर्म से ताल्लुक रखे है, मोदी ने कहा मैं आज वो राम मंदिर बना दिया। और राम मंदिर, राम है कौन है, राम है कौन है, राम मंदिर बना दिया, लेकिन उसकी ये भी तो देखो ना, ये भी तो देखो, इसके भीतर बैठने वाला कौन था? एक कृष्ण भगवान था, एक सारथी था। तो मैं उस
मुद्दे को उठा के भाई ये कह रहा हूँ, अपना समाज जो ड्राइवर समाज है, सारथी समाज है, अपनी हकों और अधिकार की लड़ाई लड़ता रहे, अपनी मांगों को पूरी करवाने के लिए सरकार से, क्योंकि ये इससे घटिया सरकार आज तक धरती पे नहीं है भाई। इस मोदी सरकार ने सोची तो कुछ और थी भाई, 5 साल पहले दे दिए, 5 साल फिर भी दे दिए, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसने कोई वर्ग नहीं छोड़ा। चाहे जवान लगा लो, चाहे किसान लगा लो, चाहे वो पहलवान लगा लो, चाहे वो डॉक्टर ला लो, मास्टर ला लो, चाहे वो हमारे क्लर्क लगा लो, हमारी आशा वर्करें लगा लो, कुछ भी लगा लो, A to Z सौदा रोड पे लेके घसीटनी कराई है। लेकिन ड्राइवर समाज एक ऐसा है, अगर जाए यू खुल गई आँख इसकी, तलवार पे घिसनी करा देगा। ड्राइवर समाज एक ऐसा है। और जो भाई ये समझते हो ना कि भाई ड्राइवर समाज कुछ नहीं, कुछ पावर नहीं देखनी, ये चीज़ भाई इतिहास ठा लो। 7 जीत की 13 हार गई, इतिहास का वासन। नरेंद्र जी धन्यवाद।